हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 में आपकी हिंदी की पुस्तक प्रज्ञा है, जिसका पाठ 16 जिसका नाम है सोना, और इस पाठ को लिखा है महादेवी वर्मा ने। ये एक रेखा चित्र है। आज इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे, प्रश्न अभ्यास, भाषा की बात, सारा अभ्यास पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये वीडियो आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये सोना नाम का जो पाठ है वो अच्छे से समझ में आ जाए, इसके प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ जाएं। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस पाठ के अभ्यास प्रश्न को शुरू करते हैं। पाठ आपका है जिसका नाम है सोना और लिखा है महादेवी वर्मा ने। तो पहले प्रश्न हम लिखते हैं विचार और कल्पना से। इसके ऊपर जो कुछ करने को आपका टॉपिक है, उसमें जो प्रश्न है वो आपको छात्रों को स्वयं करना है, अपने आप उत्तर देना है। तो विचार और कल्पना का जो दूसरा प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उन अंतरों को बताइए जो मनुष्य को अन्य जीवों से अलग करते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा मनुष्य में सोचने समझने की शक्ति होती है किंतु जानवरों में नहीं। मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं किंतु जानवर नहीं। मनुष्य खेती व व्यापार कर सकते हैं किंतु अन्य जीव नहीं। तो ये मनुष्य और जानवरों में अंतर है। अगला प्रश्न आपका आता है पाठ से। तो पाठ से का पहला प्रश्न है सोना जंगल के परिवेश से गांव में कैसे आ गई। सोना, आपको पता है कि जो महादेवी वर्मा ने हिरन पाला था, हिरन का बच्चा, उसका नाम सोना रखा गया था। तो प्रश्न पूछा गया है सोना जंगल के परिवेश से गांव में कैसे आ गई। इसका उत्तर होगा सोना को शिकारी जंगल के परिवेश से गांव में लेकर आए थे। प्रश्न नंबर 2 है सोना को छोटे बच्चे क्यों अधिक प्रिय थे। उत्तर होगा सोना को छोटे बच्चे इसलिए प्रिय थे क्योंकि उनके पास खेलने का अधिक अवकाश था। प्रश्न नंबर 3 लेखिका के अन्य पालतू पशु कौन कौन से थे, वे सोना के प्रति क्या भाव रखते थे। इसका उत्तर है 1 बिल्ली, गोधूली, कुतिया, फ्लोरा, 2 कुत्ते, हेमंत और बसंत लेखिका के अन्य पालतू पशु थे। वे सब सोना से प्रेम भाव रखते थे। अगला प्रश्न है मैंने निश्चय किया था कि अब हिरन नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर हिरन पालना पड़ रहा है। वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण महादेवी जी को अपना निश्चय बदलना पड़ा। उत्तर होगा लेखिका को अपनी परिचित सुस्मिता के बहुत आग्रह करने पर फिर से हिरन पालना पड़ा, जबकि वह हिरन पालना नहीं चाहती थी। अगला प्रश्न 5 है फ्लोरा सोना के संरक्षण में अपने बच्चों को सुरक्षित क्यों मानती थी। उत्तर है क्योंकि फ्लोरा का सोना पर पूरा विश्वास था कि वह उसके बच्चों को हानि नहीं पहुंचाएगी। तो ये प्रश्न उत्तर हो गए। अब आता है भाषा की बात। भाषा की बात का आपका पहला प्रश्न है नीचे लिखे शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो पहला शब्द है शैशवावस्था। इसमें 2 शब्द मिले हुए हैं, उनको आपको अलग अलग करना है। तो पहला होगा शैशव प्लस अवस्था। दूसरा है छात्रावास, छात्र प्लस आवास। मध्यावकाश, मध्य प्लस अवकाश। शीतावकाश, शीत प्लस अवकाश। 2 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। तो यहाँ पे समास पूछा गया है। तो पहला है मृग समूह। तो इसका समास विग्रह माने इसमें जो संक्षेप में शब्द लिखा है मृग समूह, इसको आपको खोल के इसमें जितने भी शब्द हैं उन्हें अलग करके लिखना है। तो इसका अर्थ होगा मृगों का समूह। ये आपका समास विग्रह हो गया। और ये समास का नाम पूछा जाए तो तत्पुरुष समास है। अगला है हाथ मुँह। तो इसका विग्रह होगा हाथ और मुँह, और ये समास है द्वंद्व समास। अगला है उतार चढ़ाव। तो उतार और चढ़ाव विग्रह है और द्वंद्व समास ये भी है। अगला है व्यथा कथा। तो व्यथा की कथा ये होगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है नीचे लिखे शब्दों में प्रिय शब्द जोड़कर अन्य शब्द बनाइए और उनके अर्थ भी लिखिए।
तो इसमें जो पहला शब्द है वो है अनुशासन। नए शब्द बनेंगे अनुशासन प्रिय। अगर हम इसमें प्रिय लगाते हैं, हर शब्द में हमें प्रिय शब्द लगाना है, तो अनुशासन में प्रिय लगाएंगे तो अनुशासन प्रिय बनेगा और अर्थ इसका होगा जिसे अनुशासन प्रिय हो। जन प्रिय लगाएंगे तो जनप्रिय बनेगा, अर्थ होगा जो लोगों को प्रिय हो। फिर है लोक, लोक में प्रिय लगाएंगे तो लोकप्रिय, जो लोक में प्रिय हो। न्याय, न्याय प्रिय बनेगा जिसे न्याय प्रिय हो। सत्य, सत्य प्रिय जिसे सत्य प्रिय हो। चौथे नंबर का प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में संधि करके नया शब्द बनाइए। अब यहाँ पर पहले वाले प्रश्न में संधि विच्छेद पूछा गया था, अब संधि विच्छेद पहले दिया गया है और अब उसको संधि माने एक दो शब्दों को आपस में जोड़कर मिलाकर लिखना है। तो प्रति प्लस एक को अगर मिलाएंगे तो ये शब्द बनेगा प्रत्येक। अति प्लस आचार बनेगा अत्याचार। प्रति प्लस उपकार बनेगा प्रत्युपकार। इति धन आदि बनेगा इत्यादि। ऊपर प्लस उक्त बनेगा उपर्युक्त। हरे भरे, अब हरे भरे, हमारे चारों ओर हरे भरे खेत हैं, यह वाक्य प्रयोग करना था। आमने सामने, हम दोनों दोस्तों के घर आमने सामने हैं। चौथा आपका प्रश्न है, पाठ में आए 5 विशेषण और विशेष शब्द छांट कर लिखिए। तो विशेषण और विशेष से अलग अलग दिया गया है। तो पहला विशेषण होगा नवजात, तो विशेष होगा शिशु, मतलब नवजात क्या है तो शिशु है। सुनसान घाटी, तनवंगी नर्मदा, सूखे खेतों, श्रीहीन धरती। तो बच्चों ये पाठ आपकी समझ में अगर आ गया हो तो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।